नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी के महान कवि, शायर, गजलकार व गीतकार कैफी आजमी द्वारा रचित कर चले हम फिदा कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने कैफी आजमी द्वारा रचित कर चले हम फिदा कविता को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैं केवल इस कविता का मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि दूसरे और तीसरे भाग में यानी पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपके समक्ष कैफी आजमी जी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करता हूं। फिर इसके बाद मैं इस कविता का मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को भी प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। उर्दू के महान कवि, शायर, गजलकार एवं एक महान गीतकार कैफी आजमी जी का सामान्य परिचय। कैफी आजमी भारत के एक महान कवि, शायर, गजलकार एवं एक महान गीतकार हैं। इनका असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में 14 जनवरी सन 1919 ईस्वी को मिजवान में हुआ था। इनके परिवार में सभी लोग कला के बड़े प्रेमी थे। इनके सभी भाई शायर थे। फलस्वरूप बचपन से ही ये कविता पढ़ने के बड़े शौकीन थे। भाइयों के आग्रह पर ही 11 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली गजल लिखी थी। किशोर होते होते ये मुशायरे में शामिल होने लगे थे। धीरे धीरे कैफी आजमी मुशायरों और मंचों के मशहूर कलाकार बन गए थे। ये साम्यवादी विचारधारा से भी बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने अपनी लेखनी का उपयोग सामाजिक उत्थान के लिए किया। इनका व्यक्तित्व बहुत ही सादगीपूर्ण था। ये बेहद भावुक, हंसमुख तथा परोपकारी स्वभाव के व्यक्ति थे। ये सिर्फ गीतकार ही नहीं बल्कि पटकथाकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। ये परोपकारी स्वभाव के व्यक्ति थे। कैफी जी ने स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और सड़क बनवाने में बहुत मदद की थी। व्यक्तिगत जीवन बड़ा होने पर इनका विवाह सन 1947 ईस्वी को शौकत के साथ हुआ। शौकत आर्थिक रूप से बड़ी ही संपन्न थी तथा साहित्य में रुचि लेने वाली महिला थी। यही कारण था कि शौकत को कैफी जी के लेखन ने बहुत अधिक प्रभावित किया। उनकी 2 संतान थी, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम शबाना आजमी तथा बेटे का नाम बाबा था। शबाना आजमी आगे चलकर हिंदी फिल्मों की एक महान अदाकारा बनी।
उन्होंने फिल्मों में सैकड़ों श्रेष्ठ गीत लिखे। इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से जनमन को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने कभी देशभक्ति से परिपूर्ण कविताएं या गीत लिखे तो कभी मानवतापूर्ण गीत। उन्होंने कभी पाकिस्तान को चुनौती देते हुए युद्ध का जवाब प्रतियुद्ध से देने के भाव व्यक्त किए तो कभी प्रेम मोहब्बत और भाईचारे के गीत लिखे। कर चले हम फिदा उनका प्रसिद्ध फिल्मी गीत है जो देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा देता है। 10 मई 2002 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं। उनकी रचनाओं में आवारा, सजदे, इनकार, आखिरे सब, सरमाया, मेरी आवाज सुनो, फिल्मी गीतों का संग्रह आदि प्रमुख हैं। पुरस्कार एवं सम्मान। कैफी आजमी को राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा कई बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1974 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। भाषा शैली। कैफी आजमी जी ने अपनी कविता में उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक किया है। सच पूछा जाए तो उनकी उर्दू हिंदी की प्रकृति में ढली हुई है। वे सरल उर्दू का प्रयोग करते हैं। कर चले हम फिदा गीत इसका एक सुंदर उदाहरण है। इस तरह हम देखते हैं कि कैफी आजमी उर्दू के एक महान कवि, शायर, गजलकार एवं एक महान गीतकार व पटकथाकार थे। आइए अब मैं आपके समक्ष कैफी आजमी द्वारा रचित कर चले हम फिदा कविता का मूल भाव या सार या सारांश को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कर चले हम फिदा कविता का मूल भाव या सार या सारांश। कर चले हम फिदा कैफी आजमी द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर गीत या कविता है। यह कविता देश प्रेम से भरी हुई एक सुंदर कविता है। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। अर्थात इस गीत की रचना सन 1961 ईस्वी में हुई थी। सच पूछा जाए तो यह एक उद्बोधनात्मक गीत है। यही नहीं, यह कविता हकीकत फिल्म का एक मशहूर गीत है। इस गीत के माध्यम से कवि ने भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहे भारतीय सैनिकों के बलिदान की गौरव गाथा को बड़े सुंदर ढंग से गाया है। कविता का सारांश कुछ इस प्रकार है। भारत और चीन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था जिसमें हजारों सैनिक बुरी तरह घायल हो चुके थे। हजारों सैनिक मारे गए थे। कुछ ऐसे भी सैनिक थे जो अंतिम सांसें ले रहे थे। एक सैनिक अपने अन्य साथी मित्रों को संबोधित करके कहता है, हे साथियों, हे देशभक्त वीरों, हमने तो अपने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। अब इस देश की
रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। अब तुम इस देश के रक्षक हो। अर्थात अब तुम इस देश की रक्षा करो। हमने तो अंतिम सांस तक हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया है, यानी इस देश की मान मर्यादा को अंतिम समय तक कलंकित होने नहीं दिया है। अंतिम सांस तक हम वीरता पूर्वक दुश्मनों से लड़े। मरते मरते भी हमने दुश्मनों को कभी अपनी पीठ नहीं दिखलाई और वीरता पूर्वक लड़े। हे साथियों, हे देशभक्त वीरों, हे भारत माता के वीर सपूतों, याद रखो, देश के लिए बलिदान होने का अवसर, यानी देश के लिए मर मिटने का अवसर बार बार नहीं आता है। बड़े सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन लोगों को यह अवसर प्राप्त होता है। देश के लिए मर मिटना एक पुण्य का कार्य है, अतः इस अवसर को तुम अपने हाथ से मत जाने देना। हे साथियों, तुम कितने भाग्यवान हो। आज यह धरती बिल्कुल तुम्हारी दुल्हन की तरह प्रतीत हो रही है, अतः तुम इसकी लाज की रक्षा करना। आवश्यकता पड़ने पर रक्षा के लिए अपना सब कुछ हंसते हुए कुर्बान कर देना। हे साथियों, देश के लिए मर मिटने के लिए हमने जो नई राह बनाई है वह आगे भी बनती रहे। यह कारवां कभी खत्म नहीं हो। देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीर बलिदानियों के जत्थे तुम भेजते रहना। देश के लिए मर मिटने का आज अवसर आ गया है। अब आर पार की लड़ाई होगी। यही समय है। जिंदगी मौत से गले मिलने जा रही है। ऐसे अवसर पर तुम डरकर चुपचाप छिपकर कहीं बैठ नहीं जाना, बल्कि हंसते हुए अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहना। हमें यह याद रखना चाहिए कि वीर पुरुष एक ही बार मरते हैं, कायर की तरह बार बार नहीं। वह आगे कहता है, हे साथियों, हे देशभक्त वीरों, हे भारत माता के वीर सपूतों, याद रखो, अब समय आ गया है कि तुम अपने रक्त से धरती पर एक लकीर खींच दो, ताकि भारत की सीमा पर कोई भी दुश्मन प्रवेश नहीं कर सके, आंख उठा भी नहीं सके। अर्थात लकीर के पार कोई भी रावण प्रवेश नहीं कर सके, और यदि आंख उठाकर देखे या भारत की सीमा पर प्रवेश करने की कोशिश करे तो तुम उसका मुंह तोड़ जवाब दो। हे देशभक्त वीरों, याद रखो, लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद यह देश आजाद हुआ है। अर्थात हमें यह आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है, अतः हर कीमत पर इस देश की आजादी की तुम रक्षा करना। हां, यदि कोई हाथ तुम्हारे विरुद्ध कभी उठे तो तुम उसे काट डालना, किंतु सीता का दामन मैला मत होने देना। अर्थात भारत माता का दामन कभी मैला मत होने देना। वह अंत में
कहता है, हे वीरों, हे साथियों, याद रखो तुम ही देश रूपी सीता के राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम इसकी रक्षा करना। मरते दम तक मैंने इस देश की रक्षा की है, इसकी मान मर्यादा का ख्याल रखा है। अब तुम ही इस देश के रक्षक हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। यह कविता यहीं समाप्त हो जाती है। आइए अब मैं आपके समक्ष कैफी आजमी द्वारा रचित कर चले हम फिदा कविता का उद्देश्य या संदेश को बतलाने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कर चले हम फिदा कविता का उद्देश्य या संदेश। कर चले हम फिदा कैफी आजमी द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता देश प्रेम से भरी हुई एक सुंदर कविता है। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। अर्थात इस गीत की रचना सन 1961 ईस्वी में हुई थी। सच पूछा जाए तो यह एक उद्बोधनात्मक गीत है। यही नहीं, यह कविता हकीकत फिल्म का एक मशहूर गीत है। इस गीत के माध्यम से कवि ने भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहे भारतीय सैनिकों के बलिदान की गौरव गाथा को बड़ी सुंदर ढंग से गाया है। यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है। इस गीत के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर भारतीय सैनिकों के त्याग, बलिदान व देशभक्ति को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है, वहीं दूसरी ओर देशवासियों के मन में देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है। देश प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं होता है। व्यक्तिगत प्रेम से बढ़कर देश प्रेम होता है। भावना से बड़ा कर्तव्य होता है। देश के लिए मर मिटने का अवसर हमें बार बार नहीं मिलता है तथा हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। यदि ऐसे अवसर मिले तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि हंसते हुए देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देना चाहिए। देश के लिए मिट जाना एक पुण्य का कार्य होता है। अतः इस गीत के माध्यम से कवि ने हमें यही संदेश दिया है कि जब भी हमारे देश पर कोई विदेशी मुल्क हमला करे या अन्य किसी प्रकार के संकट के बादल मंडराएं, तो हमें एकजुट होकर जात पात, धर्म अधर्म, ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर तथा व्यक्तिगत स्वार्थ को भूलकर अपने देश की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए। चाहे संकटों का पहाड़ ही हमारे ऊपर क्यों न टूट पड़े, हमें बलिदान देने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, न ही कभी पीठ दिखानी चाहिए, न ही डरना चाहिए। भारत भूमि को दुल्हन के समान मानकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। देश के लिए मर मिटने का कारवां कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि भारत भूमि यदि सीता है तो हम ही राम हैं, हम ही लक्ष्मण हैं। अतः आखिरी सांस तक हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। यही इस कविता
या गीत का उद्देश्य है, संदेश है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें, मेरा उचित मार्गदर्शन करें, ताकि मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।